गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 4, बट और लेक्चर को अगर देखा जाए तो उसके तहत लेक्चर नंबर 14 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा, जिसके तहत क्वेश्चन नंबर 16 का 5 क्वेश्चन 10A की स्टूडेंट निक्की पूछी है। आइए हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करें, जो एक विशेष विधि, जिस विधि का नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो उस विधि के तहत हम आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो बच्चों, सबसे पहले इसे एक्स स्क्वायर के गुणज पद से भाग देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणज पद क्या है बच्चा? 2। तो 2 से दोनों तरफ भाग देने पर 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस x बटे 2 प्लस 4 बटे 2 0 बटे 2। सबसे पहला काम ये किए, हम भाग देते हैं। ये देखिए कट गया, 2 दूनी के 4। यहाँ बच गया x स्क्वायर प्लस xy2 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ भाग दे देंगे। x स्क्वायर प्लस xy2 इक्वल टू -2। प्लस 2 इधर जाएगा बच्चों, -2। अगला स्टेप क्या है बच्चा? यह 1/2 अपने मन से, इसके बाद ये गुना 1/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर तो आइए जोड़ देते हैं। x स्क्वायर प्लस xy2 प्लस 1/4, ये 2 दूनी के 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 1/4। x स्क्वायर प्लस xy2 प्लस 1/4 इक्वल टू लघुत्तम ले लीजिए 4 -8 प्लस 1। अब आइए x का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 1/2। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन, इसका हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि d <0 प्राप्त होता है, क्योंकि d <0 प्राप्त है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। यहां फिर से देखिए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना था। हमने इसको देखिए 2 से भाग, दोनों तरफ भाग दे दिया। यहां देखिए 2 था, 2 से भाग दे दिए तो x स्क्वायर प्लस xy2 प्लस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस xy2 इक्वल टू -2 1/2 × 1/2, यानी ये 1/2 और एक 1/2 अपने मन से दोनों तरफ वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ दिया तो 2 दूनी के 4, 1/4 आया, इधर 1/4 आया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 y 1/4। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो ये नहीं बन पाता है, जो ये बताता है कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसकी संतुष्टि के लिए इसका d निकाल सकते हैं। तो जब d निकालिएगा तो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू हो गया b का वैल्यू 1 -4 गुने a 2 गुने c 4 1 - 4 गुने 8 8 चौका के 32, यानी आ गया -31, जो कि <0 है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, जैसे बना रहे थे वैसे बनाए हैं हमने, बस यहां पर देखिए पूर्ण वर्ग नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इस एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन ही पूछे हैं बच्चों, बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा गया है, मात्र 2 क्वेश्चन पूछे हैं आप लोग, बाकी क्वेश्चन लगता है बन गया है आपसे। तो आइए अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन 20 का थर्ड, 1/x - 1/x - 2 = 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लीजिए, x - 2 x - 2 - x = 3 हो गया। ये देखिए माइनस में, ये प्लस में काट दीजिए, -2 गुना कीजिए x² - 2x = 3/1, यहां से गुना कीजिए cm, तो ये हो गया 3x² - 2x - 2, 3x² - 3 दूनी 6x + 2 = 0, -2 इधर आएगा, +2 हो गया। अब इसका सिंपल गुणनखंड कर दीजिए, 3 दूनी के 6, 3x² b² 36 - 4, 4 × 12 12 दूनी के 24, 4 × 12 12 दूनी 24, b² - 4, 4 × 3 × 2, 4 × 12 दूनी के 24, 24 आ गया 2, 3 2 गया 12, 3x² - 6x + 2 = 0, -6x + 2 = 0। ये क्वेश्चन आ गया। यहाँ के बाद ये पूर्ण वर्ग नहीं बनाना है, इसको सीधे a = 3, b = -6, d = 2, सॉरी c = 2, d निकाल दीजिए, b² - 4ac, यहां बनाते हैं, b का वैल्यू रख दीजिए, b का वैल्यू हो गया, d बराबर हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, 4 × 1 3 × c 2, 36 4 × 12 दूनी के 24, यानी 12, d बराबर 12, d > 0, इसके मूल होंगे, इसके मूल होंगे। अब निकालिए बच्चों, अल्फा -b + √d/2a, ये बना दीजिए इसे, -b आपका था -6 + √d 12/2 × a का वैल्यू आपका 3, तो माइनस प्लस, इसका हो जाएगा 2√3, अब आए 3 दूनी के 6, इसको ऐसे कर सकते हैं 6/6, 2/6 √3, 2 दिया के 6, खत्म, 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/√3 ऐसे। अब चाहिए तो बीटा भी निकाल सकते हैं, बीटा = -b - √d/2a, तो b का वैल्यू हो जाएगा बच्चों -6 - √d का वैल्यू 12, 2 × a, यानी a का वैल्यू 3, तो 6 - 2√3/6, वही क्वेश्चन 6/6, 2/6 √3, 1 - द्वितीय चौक √3/3, काट दीजिए 1/√3, ये आ गया। फिर से देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन है, ये वाला आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या किए, x और x - 2 का एलसीएम ले लिया, x से इसमें भागा दे x - 2 बचेगा, यहाँ लिख दिया, माइनस का चिन्ह दिए, x - 2 से भागा दे x बचेगा, यहाँ लिख दिया। अब देखिए ये -x + x कट गया, -2 यहाँ लिख दिए, तिरछा गुना किए हैं 3x² और -2, 3x² - 6, माइनस इधर ले आए, +2 = 0 है ना। अब आइए a = 3, b = 6 और c = 2 आ गया, d निकाले, b² - 4ac, देखिए -6 का होल स्क्वायर -4ac, 36 - 24, d बराबर 12, ये b का वैल्यू कितना आ गया 12। अब अल्फा का सूत्र लिख दिए, -b + √d/2, ये फार्मूला, b के स्थान पर, d के स्थान पर, a के स्थान पर बैठकर इसको अलग अलग कर दिए, यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहां लाए। बीटा का सूत्र ये लिख दिया, बीटा = -b - √d/2a, बीटा का वैल्यू बैठा दिया, डी का वैल्यू बैठा दिया, 3 दूनी 6 काटे 1 - 1/√3। इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपसे बन जाएगा, कुछ नहीं किए हैं, सिंपली फॉर्म है। यहाँ पर आने के बाद अल्फा बीटा निकालें, इसको ध्यान रखिएगा, इसका गुणनखंड नहीं पॉसिबल है आपसे, गुणनखंड तो कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बेहतर है कि ए बी सी निकाल कर डी निकालिए, अल्फा निकालिए और बीटा निकालिए। आइए अब आगे देखते हैं।
21 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये रहा क्वेश्चन। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये सेम पद है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x सेम है ना बच्चों, तो इसको हटा दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू बाई मान लीजिए। क्या मान लिया बच्चों? बाई। अब इसके स्थान पर लिख दीजिए बाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जो देख रहे हैं इसके स्थान पर y लिख दिया। अब इसको गुणनखंड कर दीजिए। बाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। y कॉमन ले लीजिए, बाई माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लीजिए, बाई माइनस 3 इक्वल टू 0। बाई माइनस 3 बाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंपल गुणनखंड किया बच्चों, ये तो सिंपल गुणनखंड है। अब यहाँ पर बाई माइनस 3 इक्वल टू 0 बाई माइनस 1 या y माइनस 1 इक्वल टू 0 y माइनस 3 y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसलिए y इक्वल टू 3। y माइनस 1 इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। इसे भागा देंगे 0, माइनस 3 इधर आएगा प्लस 3, इससे भागा देंगे 0, माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1, तो y का 2 मान आ गया। अब जो आप माने हैं उसमें इस वैल्यू को क्या करेंगे? रख देंगे। फिर से समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसमें भी था, इसमें भी था, इसके जगह पर y मान लिया। बाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 हो गया। इसको गुणनखंड कर दिया 3y में, बाई कॉमन लिए, बाई माइनस 3, यहाँ माइनस 1 कॉमन लिए, बाई माइनस 3, बाई माइनस 3 हो गया, बाई माइनस 1 हो गया। इसको रहने दिए, इसको धर ले गए तो 0 बटे बाई माइनस 1, बाई माइनस 3 बराबर 0, इसलिए बाई बराबर 3, बाई माइनस 1 बराबर 0 इधर, ये बाई माइनस 3 को उधर लेके गए, बाई माइनस 1 इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू 1। अब माना गया मान वापस कीजिए, माना गया मान वापस करने पर आपने बाई का मान निकाला 3, तो बाई का मान वापस कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसे गुणनखंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। गुणनखंड कर दिया, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 बटे x प्लस 1 या x प्लस 1 इक्वल टू 0 बटे x माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 3, x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू माइनस 1। ये आ गया आपका। फिर से देखिए जो मान हमने निकल कर आया, ये देखिए y इक्वल टू 3, इस y इक्वल टू 3 लिखिए, y का मान वापस किए यहां से देखिए, तो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3 इधर ले आए, माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, यहाँ 1 कॉमन लिया, इसके बाद x माइनस 3 को रहने दिए, x प्लस 1 उधर लेके चल गए, है ना। ये सबको देखिए ध्यान से, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 1। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद फिर y बराबर क्या आया था? 1, y बराबर 1 अगेन। फिर आगे लिखिए y का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से इसका a निकालिए, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू माइनस 1, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b का वैल्यू बच्चों माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 गुने a 1 गुने c माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 4, d वैल्यू कितना? 8, d का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 8। अब अल्फा बीटा निकाल दीजिए, देखिए इधर निकाल देते हैं, अल्फा बीटा एक साथ निकाल देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? फार्मूला। अब माइनस बी का वैल्यू वहां से रखिए, माइनस माइनस 2, माइनस माइनस 2 और प्लस माइनस डी का वैल्यू 8 बाई 2 गुने a का वैल्यू, a का वैल्यू आपका 1, 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, ऐसे देखिए, तो इसके बदले में 2 बाहर, अंदर में 2, है ना, तो 2 रूट 2 हो गया और बटे में 2, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट। अब इसको अगर अलग अलग कर दें तो 2 बाई 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 बाई 2, एक आंसर हो गया, यानी ये अल्फा बराबर आ गया, बीटा बराबर हो गया 2 बाई 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 बाई 2, कैंसिल कैंसिल कैंसिल
कैंसिल, ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2। ये तो इस तरह से बच्चों 4 सॉल्यूशन आ गया आपका। देख लीजिए 4 हल आ गया। यह देखिए y का वैल्यू, सॉरी यहाँ देखिए एक वैल्यू x का निकल गया है 3, यहाँ देखिए x का वैल्यू -1, अब यहाँ देखिए x का वैल्यू 1, ये देखिए x का वैल्यू 1 यहाँ और एक वैल्यू ये देखिए यह। तो ये 4 सॉल्यूशन इसका हो गया बच्चों। फिर से ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को अगेन मैं बता रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन आपका x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू y मान लिया। यहाँ देखिए y रख दिया माइनस माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 2x के प्लस y रख दिया प्लस 3 0। इसका गुणनखंड किए, क्या किया है बच्चों, ये देखिए गुणनखंड है -3y माइनस y कर दिए तो -4y आ गया। ये दोनों में y कॉमन ले लिए, ये दोनों में -1 कॉमन लिए, ये देखिए y -3 यहाँ वाला टर्म और यहाँ वाला टर्म सेम आ गया तो ये y -3 कॉमन ले लिया, ये बच गया y -1। अब इसमें से y -3 बराबर y -1 को इधर लेके गए, y -1 रहने दिए, y -3 को उधर लेके गए, y -3 बराबर 0 इसलिए y बराबर 3, y -1 बराबर 0 इसलिए y बराबर 1। इस तरह से y का 2 मान आया, एक 3 और एक 1। अब y का मान वापस कर दिया, y मान थे हम लोग x स्क्वायर माइनस 2x, तो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3। ये देखिए y की जगह पर रख दिया, ये जो वैल्यू देख रहे हैं वो y की जगह पर रख दिए हैं, 3 को इधर ले आए, गुणनखंड किए हैं। यहाँ पर देखिए फिर गुणनखंड किए, ये -3x प्लस x गुणनखंड है ना, x कॉमन लिए थे x -3, 1 कॉमन लिए x -3, अब x -3 और x + 1 बन गया। इस तरह से इसको हल करके x का मान निकालिए, एक 3 और एक 1 जो कि सॉल्यूशन हो गया। ये तो y बराबर 3 का रख दिए, अब y बराबर 1 रखिए, यह देखिए y बराबर 1 तो y का मान फिर वापस कीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1, क्योंकि y का 2 मान आया था, एक ये और एक ये, तो इसको रखकर तो हल कर दिए, इसको भी रख के हल करेंगे। x स्क्वायर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको साधारण वे में गुणनखंड नहीं हो रहा है तो a b c निकाल दिए, d निकाले और d निकालने के बाद देखिए यहाँ अल्फा और बीटा निकाले। अल्फा बीटा को एक साथ अगर निकालिएगा तो ये फार्मूला है, संग संग निकालिएगा तो ये फार्मूला है। अब इसको रखिए और रख के हल किए, अल्फा माइनस बी डी ए रखने के बाद ये जो आया अल्फा का वैल्यू और ये जो आएगा वह बीटा का वैल्यू। इस तरह से आपके 4 सॉल्यूशन ज्ञात हो गए बच्चों। ये देखिए 2, क्योंकि इसका घात देखिए 4 है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4 घात होगा। आज के लिए इतना ही, आपका जो है लेसन वह समाप्त हो गया। ये लेसन खत्म। आपने जो भी प्रॉब्लम पूछा सभी प्रॉब्लम का जवाब हमने दे दिया, सॉल्यूशन बता दिए। अगले दिन हम लेसन 4.3 शुरू करेंगे, तो आप लोग अगले दिन मिस नहीं कीजिएगा क्लास 4.3। सभी क्वेश्चन को लगभग इसमें 12 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन लगभग मैं सब बता दूंगा। इसके बाद फिर आप लोग अपने घर पे बनाएंगे, जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछेंगे, तो नेक्स्ट डे फिर आपके पूछे गए प्रॉब्लम को दूर करूंगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।